मोटू पतलू और सफेद बकरे की कुर्बानी। ईद उल अजहा आने वाली थी और पूरे मोहल्ले में खुशी, रौनक और तैयारियों का खूबसूरत माहौल दिखाई दे रहा था। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी, सजावट और कुर्बानी के जानवर लोगों की खुशी को और बढ़ा रहे थे। मोटू और पतलू नए इस्लामिक कपड़े पहनकर खुशी खुशी जानवरों के बाजार की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक मोटू की नज़र एक बेहद खूबसूरत सफ़ेद बकरे पर जाकर रुक गई। उस बकरे की मासूम आंखें, मुलायम सफ़ेद फर और शांत स्वभाव मोटू को बहुत पसंद आया। मोटू धीरे धीरे बकरे के पास गया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। बकरा भी आराम से मोटू को देखने लगा, जैसे वह भी उसे पहचान गया हो। पतलू मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसने पहली बार मोटू को इतना भावुक और शांत देखा था। अब मोटू रोज उस सफ़ेद बकरे का ख्याल रखने लगा और उसके साथ समय बिताता था। वह बकरे को साफ पानी पिलाता, हरा चारा खिलाता और प्यार से उसके पास बैठा रहता था। धीरे धीरे मोटू को उस बकरे से गहरा लगाव और मोहब्बत हो गई थी। फिर आखिरकार ईद उल अजहा की खूबसूरत और रूहानी सुबह आ गई। मस्जिदों से तकबीरों की आवाज़ पूरे माहौल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। पूरा शहर शांति, खुशियों और ईद की रौनक से जगमगा रहा था। मोटू सफ़ेद बकरे को देखकर थोड़ा भावुक और उदास महसूस करने लगा था। उसके दिल में कई तरह की भावनाएं चल रही थीं और वह चुपचाप सोच रहा था। तब पतलू ने प्यार से मोटू को कुर्बानी का असली मतलब समझाना शुरू किया। पतलू ने कहा कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, बल्कि अल्लाह की खुशी के लिए होती है। मोटू चुपचाप पतलू की सारी बातें ध्यान से सुनता रहा और सोच में पड़ गया। फिर उसने मुस्कुराकर अपने दिल को मजबूत किया और खुशी महसूस करने लगा। कुर्बानी के बाद मोटू और पतलू ने जरूरतमंद लोगों में गोश्त बांटना शुरू किया। वे गरीब परिवारों और छोटे बच्चों के घर खुशी खुशी गोश्त पहुंचाने लगे। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर मोटू के दिल को सच्चा सुकून और खुशी मिली। सूरज ढल चुका था और आसमान सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। मोटू और पतलू शांत सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। दोनों के चेहरों पर सुकून और खुशी दिखाई दे रही थी। मोटू अब समझ चुका था कि असली कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का नाम है।